है हम लूट लेंगे और कहते हैं ये संपत्ति हो रहेगी। गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा। My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीतापुर में सीतापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली अब समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें, सीतापुर के हर गांव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, जिसके बाद उन्होंने यहां पर 3 लोकसभाओं के 15 विधानसभाओं के समीकरण को साधा है। प्रधानमंत्री को सुनने यहां पर तमाम लोग आए थे। आपको बता दें, जो आयोजन स्थल बनाया गया था वहां पर लोग समा नहीं पा रहे थे, इस कारण बहुत से लोग वापस जा रहे थे। आपको बता दें, यहाँ स्थानीय नेता हैं जिनकी तपोबल के दम पे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो सदन तक जाते हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने नेता को सुना और अब इनके क्या विचार हैं। हम लोगों ने सुना है, जो उन्होंने संदेश दिया है कि जो कार्य हुए हैं इनके 10 वर्षों में, जमीनी कार्य हुए हैं, हम सब उनको लेकर के आम जन तक जाएंगे। घर घर जैसे उन्होंने उनको आदेशित भी किया है और अनुरोध भी किया है, हम सबको घर घर जाना है, एक एक कुंडी खटकाना है और भाजपा के पक्ष में मतदान कराना है। ये बताइए सर, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भाषण दे रहे थे, उसके बाद यहाँ की जो पब्लिक थी वो लग रहा था बिल्कुल पागल हो जाएगी। अब क्या लग रहा है कि चुनावी समीकरण क्या है? चुनावी समीकरण अच्छा है। तीनों यहाँ की जो आज लोकसभा के यहाँ सब जनसभा थी, तीनों सीटें हम लोग जीतेंगे। क्या सुनना है सर? भंवर सिंह, रामकोट। ये बताइए सर, ये जब आपने अपने नेता को सुन लिया तो कैसी उमंग है, कैसा उत्साह है? बहुत ही जोश भरने का काम किया हमारे आदरणीय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और जैसा कि उन्होंने आग्रह किया है कि घर घर जाकर के हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। और जो वोटर पर्ची होती है, इसके माध्यम से बूथ पर ज़्यादा वोट पड़ सके, इसके लिए मेहनत कर दी है। और जितने मतदान है 100% मतदान कराने का हम लोग का योगदान है, ये उन्होंने आग्रह करा है। मुझे ये बताइए सर जो है, ये बताइए कि जो है 3 लोकसभाओं की 15 विधानसभाओं का जो समीकरण साधने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इतनी सारी भीड़ थी, इतने आयोजन, मतलब इतनी तैयारियां की गई, उसके बाद भी जो है बहुत सारी पब्लिक आ गई और जो है वो यहाँ पे समा नहीं पाई। क्या कहेंगे सर? ये मोदी की गारंटी का असर है और उन्होंने देश से लेकर विदेश तक भारत का मान बढ़ाया है। और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के जो जनता इनके ऊपर इतना भरोसा करती है और पूरा विश्वास करती है। वो जानती है मोदी जो कहेंगे, गारंटी देंगे, वो हमारा पूरा होगा काम। और इससे आम जनता, युवा और महिलाएं, सबको, किसान, मजदूर, सबको बहुत भरोसा है मोदी जी पर और इन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, आगे भी करेंगे। हमारे साथ भाजपा की युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइए कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लिया तो युवाओं में तो ऑलरेडी काफ़ी जोश माना जाता है, और अब अपने नेता को सुनने के बाद उस जोश के स्तर क्या है? निश्चित ही 3 लोकसभा क्षेत्र से युवा आए हुए थे। इस आज के जिस तरह से मोदी जी ने हम सबको उद्बोधन प्राप्त हुआ मोदी जी का,
निश्चित तौर पर कम से कम तीनों लोकसभाओं में तीनों प्रत्याशी 4 लाख प्लस वोटों से जीतने वाले हैं, 4 लाख प्लस वोटों से जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि अपने पिछले 10 साल कार्यकाल में कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, आने वाले 5 साल में रिलीज होगी और पूर्ण बहुमत से इस बार 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आने वाली हैं। अच्छा, हमारे साथ नानी साथी भी हैं, ये बताइए कि आज आपने यहाँ पे जो अपने नेता को सुना, वो काफ़ी बात कर रहे थे, यहाँ पे जो महिलाएं आई थी, अब क्या लगता है कि चुनावी समीकरण कहाँ जा रहा है और महिलाएं कितना इन्वॉल्व होने वाली? देखिए, पहले की चुनाव की रैलियों में आपने देखा होगा कि ज़्यादा तादाद में पुरुष ही जो है पुरुष बल ही हिस्सा लेता था, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि महिलाओं की जो जन सैलाब था वो बहुत ही ज़्यादा उमड़ा हुआ था। ये मोदी जी की फ़ैन फॉलोइंग है और ये फ़ैन फॉलोइंग बनी है उनके कार्यों से। महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने सख्त कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उससे हर महिला को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। महिलाएं स्वतंत्र होकर अपने लिए एक नया मंच चुन सकती हैं। हर जगह महिलाएं स्वतंत्र हो चुकी हैं और महिलाओं में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। ये सब उनके सख्त कानून और सशक्त व्यवस्थाओं के बलबूते पर ही संभव हुआ है। और हम फिर से सभी महिलाएं ये मोदी जी को वादा कर रहे हैं इस मंच से कि हम सभी उनका एक बार फिर से साथ देकर उनकी भाजपा सरकार बनाएंगे और मोदी जी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे अपने देश का। क्या लगता है कि जो 3 लोकसभा सीटों पे आज जो है जिनके समर्थन प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बात की है, क्या लगता है उन सीटों के क्या समीकरण रहेंगे? देखिए, जो विपक्ष की सरकार है, जो वो विपक्ष के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो झूठे वादे कर रहे हैं, उस पर मोदी जी के वोट बैंक पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मोदी जी का वोट बैंक जो है वो उनके कार्यों पर निर्भर है ना। और जो इंसान कार्य करेगा, जनता अब इतनी भी अंधी नहीं रही है जो विपक्ष की बातों में बरगला कर अपने वोट बैंक को, अपने माइंडसेट को बदल देगी और विपक्ष को जो है वोट करेगी। और हम सब जानते हैं कि अगर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, और महिलाएं भी ये चीज़ महसूस कर रही हैं, घर घर में जो पहले चूल्हा से आग लग जाती थी, महिलाएं जल जाती थी, अब प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं जिससे सिलेंडर घर घर पहुंच गए हैं। महिलाओं को जो बहुत दूर दूर वॉशरूम या टॉयलेट जाना पड़ता था वो भी अब घर में ही मौजूद हैं। तो ये सारे कार्य मोदी जी के ही संरक्षण में हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी भी तरह का पक्षपात जनता को करना चाहिए और मोदी जी को एक बार पुनः जिताना चाहिए। आपका नाम? जूही जायसवाल। मैं सावित्री देवी चौधरी केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और अम्बेडकर महासभा का जिलाध्यक्ष सीतापुर हूँ। मैं गांव-गांव जाती हूँ। मैंने जो एक वहाँ पर देखा है कि जितनी माननीय मोदी जी की, योगी जी की योजनाएं हैं वो जगह जगह पहुँच रही हूँ। योजनाओं से खुश होकर, और योजनाएं ही जीवन को आगे बढ़ाएंगी, देश को आगे बढ़ाएंगी, बच्चों को आगे बढ़ाएंगी, गांव को, वो सारी ये। इसलिए 100% ये सभी, हम तो कहते हैं 3 सीट तो जीतेंगी ही बहुत नहीं, पूरी आपकी अपनी देश में सभी जगह से भाजपा निकलेगी, क्योंकि जो ये सुविधाएं मिली हैं वो शायद इतनी पहले कभी नहीं मिलती थी, और मिलती भी थी इक्के दुक्के। इसमें समान विकास, समान साथ, समान विश्वास की बात है। तो सभी चीज़ें, क्योंकि मैं गाँव जाती हूँ महिलाओं तो ये हैं भाजपा के कार्यकर्ता, जो स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक हैं। इनके अंदर का जोश आप देख रहे होंगे कि उनके अंदर जो उमंग है, उत्साह है, उसका पारा काफ़ी चढ़ा हुआ है। आज सीतापुर के हर गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सुनने के बाद वह पूरे जोश में है और यह दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है, जो 3 लोकसभा सीटों जिनके समर्थन में आपको बता दें लखीमपुर और सीतापुर और धौरहरा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 प्रत्याशियों के समर्थन में यहाँ जनसभा की है। लेकिन यहाँ के जो समर्थक और कार्यकर्ता, जो स्थानीय जिला भाजपा के नेता आए थे, वह यह दावा कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पर तो ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा ही रहे हैं, बल्कि यूपी की 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। कैमरे के पीछे हसन गोगा हैं और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।